बहरहाल लेकिन दस्तक में बात इसके आगे की होगी, क्योंकि इन सब के बीच खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो उपचुनाव होना था वो टाल दिया गया है। और इसका मतलब यह है कि जो उपचुनाव के मद्देनजर कल वहां पर जिस तरीके से हिंसा हुई थी और उसके बाद समूचे देश की इस बात को लेकर नजर थी, अगर इतने कम तरीके से वहां पर विरोध हो रहा है, वोटिंग इतनी कम हो रही है, तो अनंतनाग में 12 तारीख यानी परसों जो होना था वो ना। संजय, क्या जानकारी है? ये फैसला तुरंत लिया गया है? जी हाँ, प्रसूनीय फैसला तुरंत लिया गया है और इसमें ये माना गया है कि जिस तरह से हिंसा हुई उस पर एमएचए ने ये कहा कि हमारी रिकमेंडेशन नहीं थी और हमने आगाह किया था चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी जिद की वजह से चुनाव कराए हैं वहां, और हमने पहले ही आगाह किया था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है। अब चुनाव आयोग ने 9 तारीख की घटना से सबक लेते हुए जिस तरह से मतदान में हिंसा हुई, मतदान का प्रतिशत बिल्कुल कम रहा, तो नगण्य था, उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने समय रहते फैसला किया है। और ये दलील दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है। राज्य सरकार भी उस पर अपनी बेबसी जता चुकी है। अब जो है 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, इसका मतलब यही है? पड़ेंगे जी, यानी 9 तारीख यानी कल जो हिंसा हुई। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हमको लगता है उन तस्वीरों को देखना जरूरी है, क्योंकि पहली बार जिस तरीके से चुनाव के वक्त हिंसा हुई उसमें लोगों के मरने की तादाद ज्यादा थी। और 2 खबर अभी तुरंत आई है, एक शोपिया में एक स्कूल में आग लगा दी गई है, एक ड्राइवर की मौत कुछ देर पहले हो गई है। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखलाते हैं किन स्थितियों में फिलहाल घाटी है। ये तस्वीरें कश्मीर वादी की है, वोटिंग के अगले दिन की तस्वीर, उस वोटिंग के बाद की तस्वीर जो कश्मीर के इतिहास में सबसे कम वोटिंग के लिए जानी जाएगी। तो कश्मीर के चुनावी इतिहास में इतनी कम वोटिंग इससे पहले कभी हुई नहीं, महज 7.09%। लेकिन मुद्दा सिर्फ कम वोटिंग का होता तो भी बात थी। यहां तो मसला यह है कि 15 से 25 बरस के ये उन लड़कों के नाम हैं जो कल वोटिंग के वक्त विरोध कर रहे थे और सुरक्षा कर्मियों की गोलियों से मारे गए। 1-2 नहीं, 8 बच्चे। तो क्या चुनी हुई सरकार होने के बावजूद कश्मीर की लगाम महबूबा सरकार के हाथ में नहीं है? क्योंकि वोटिंग के बाद रात में भी हिंसा थमी नहीं। शोपिया और कुलगाम में मतदान केंद्र स्कूल में आग लगा दी गई। Today was not a good day for all of us, since there were many incidents, particularly in Budgam district. यानी 5 महीने तक बिगड़े हालात के सामान्य होने का जो दावा सरकार लगातार कर रही थी, श्रीनगर उपचुनाव ने उसकी पोल खोल कर रख दी। और आलम यह है कि अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव टालने की मांग और कोई नहीं बल्कि खुद सत्ताधारी पीडीपी कर रही है। इस सीट से महबूबा मुफ्ती के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। और हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि वो इस इलेक्शन को पोस्टपोन करें, मुलतवी करें, जब तक हालात साजगार हों। तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। तो सवाल कई है, क्या घाटी में पीडीपी बीजेपी सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है? क्या अलगाववादी ही घाटी में सत्ता चलाते हैं? क्या लोगों ने मान लिया है कि सरकार हालात सुधारने में सक्षम नहीं है? और क्या घाटी की जिंदगी टूरिज्म होने के बावजूद यहाँ टेररिज्म हावी है, बावजूद इसके कि इसके साए में एक वक्त प्रधानमंत्री ने अपील की और मुख्यमंत्री ने दावा किया? अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।